खुदावंद जो हमारे पास है उसके नाम के अब हम वर्शिप करेंगे अपने हाथों को उठाकर। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं सो, असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं सो, असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। ऊंची आवाज पे तेरे ते शैतान असी पावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे।
ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ 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 ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿੱਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ 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 ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਯਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਯਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ 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 तारीफ करते हुए यीशु मसीह के नाम की ऊंची आवाज में ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ 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 ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में बोलते हुए थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठाकर
मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, अपनी हजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाक खुदा। अपनी हजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाक खुदा। मानी दिए यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। मानी दिए यीशु की मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। यही है दिल की दुआ, 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 अपने हाथों को उठाओ। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, तू आ, तू आ, तू आ, तू आ,
जितने भी जन इस वचन को सुन के तैयार हों और जितने जन उसके बाद प्रार्थना को रिसीव करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ और उसकी सामर्थ के साथ वो भर जाएं। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, हालेलुया का नारा लगाते हुए थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरे सामर्थी नाम में तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी बरकत इन पर हो खुदावन, तेरी आशीष इन पर हो खुदावन। इन डिलीवरेंस वीक्स में तू इन्हें छुए, इन्हें आज़ाद करे खुदावन, इनके बंधनों को तोड़े खुदावन, अपनी महिमा के लिए खुदावन। जिस तरह तूने उस 12 साल की लहू बहन वाली औरत के बंधनों को तोड़ा, उसके विश्वास और तेरे पलड़े को छूने के कारण खुदावन, उसी तरह से वो विश्वास और वो स्पर्श खुदावन इनको मिले। इन 7 हफ्तों के दौरान ये आज़ाद हों, डिलीवर हों खुदावन, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद खुदावन। आज का वचन, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज तेरे लोग आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज खुदावंद की प्रेजेंस में आप सेम नहीं होंगे जब आप इन वचनों को सुनेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें वर्ड दिया है। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। तो परमेश्वर अपने वचन को महत्व क्यों देता है? आज मैं लोगों से, अपने मेंटर्स जो मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं, मैं उनसे एक बात ज़रूर बोलता हूँ, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जब आप बाइबल को पढ़ें तो इस रीति के साथ मत पढ़ें कि आपको इसे प्रीच करना है। आप बाइबल को इस रीति के साथ पढ़ें कि जिस तरह से आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। निर्गमन 15 उसकी 1 आयत में लिखा, तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों सवेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। जब भी इन डिलीवरेंस वीक्स में आपको ये बात बड़े ध्यान में अपने रखनी है कि परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं करता। जब परमेश्वर आपको उसने डिलीवर करना होता है तो मोस्टली पवित्र आत्मा आपको वचन में लेके जाता है। वचन के ज़रिए वो आपसे बात करता है, लिखा हुआ वचन जिसको हम लोगोस बोलते हैं, और रेमा वचन वो जो लोगोस वचन आपके लिए जब पर्सनल बन जाता है, व्यक्तिगत बन जाता है। जिस तरह पतरस ने कहा कि परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे अपने मुंह से कहे कि मैं पानी पे चलूं। उसने ये नहीं कहा मुझे विश्वास है कि मैं पानी पे चलूंगा, मैं आ रहा हूं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहेगा, उसका मतलब वो रोटी नहीं जो आप समझते हैं। जीवित रहने का मतलब वो नहीं जो आप समझ। अन्य जातियां भी जीते हैं, शराब पीने वाला भी जीता है, लड़ाई झगड़ा चोर भी जीता है, लेकिन वो जीवन वो नहीं है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। जब आप वचन में जाते हैं और वचन पढ़ते हैं तो जो वचन लिखा हुआ है, जो लोगोस वचन है, वो आपके लिए पर्सनल बन जाता है, रेमा बन जाता है। और फिर जब वचन वो आपको टच करता है और आप उस वचन के अनुसार चलना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डिलीवरेंस के करीब चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने सेवकाइयों को देखा है बंधन में, एक लेवल से ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाती। पास्टर्स को देखा है बंधनों में, विश्वासियों को देखा है बंधनों में, क्योंकि हर एक बंधन से अपने लेवल पर, आज वो बंधन छोटे लेवल का है
कल आपने और बड़े लेवल पर जाना है, आपको अधिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भागना है, दौड़ना है, कोई गेम जीतनी है तो एक अलग तैयारी है। आपको स्टेट लेवल पे जाना है तो अलग लेवल की तैयारी है, नेशनल लेवल पर अलग। अगर लेकिन आपको ओलंपिक जीतना है तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। उसी तरह से आपकी लाइफ के अगले लेवल पर जाने से पहले परमेश्वर आपको वचन के साथ जोड़ता है, ताकि आप लोग उस वचन के ज़रिए से अपने डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को हासिल कर सकें। आपकी फैमिली में सब कुछ सही है लेकिन एक बेटा है जो नशे करता है। आपकी फैमिली में सब कुछ सही है लेकिन एक दो मेंबर अभी भी हैं जो सेव नहीं हुए, जो अभी तक बचे नहीं हैं, और वो आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। और तभी जब परमेश्वर का आत्मा आपको वचन में लेके जाता है, आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, और आप जब वचन पढ़ेंगे तो नेचुरली बाइबल कहती है कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। वचन ये भी दिखाता है परमेश्वर कौन है, और वचन ये भी दिखाता है कि आप कैसे हैं। मेकअप बिना शीशे के आप नहीं करते। आपको मालूम है कहाँ लाल करना है, कहाँ पीला करना है, लेडीज़ लोग को मालूम है। बिना शीशे के नहीं हो सकता। वचन शीशा है। जब वचन हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमें मालूम होता है अच्छा यहाँ पर थोड़ी कमी है, अच्छा यहाँ पर काम होने वाला है, इस एरिया में मुझे सुंदर करने की अपनी लाइफ को ज़रूरत है, पवित्रताई में कहीं कमी है, प्रेयर में। वो वचन के साथ जुड़ने से ही आपकी लाइफ में होता है। हालेलुया। जब आप वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं, रोज़ की रोटी जो स्पेशल बाइबल टीचिंग है, ये भी आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो परमेश्वर के वचन में जाए। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में आपको बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं फिर अपनी लाइफ की, कि क्या कमी है कि मेरी लाइफ में अभी तक मैं इस चीज़ को पा नहीं पाया या इस लेवल पर जा नहीं पाया। अब एक छोटी सी बात बाइबल में लिखी है जो मैंने अभी आपके सामने इस वचन को पढ़ा है। अगर आप नए नियम में भी पढ़ेंगे तो बाइबल कहती, पौलुस ने एक पत्र लिखा और कलीसिया को बोला कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना मत छोड़ना। उसने ये नहीं कहा घर बैठकर वचन सुनो, उसने ये नहीं कहा घर बैठकर ऑनलाइन वचन सुनो। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जिनकी पूरी की पूरी फैमिली नॉन बिलीवर है। अभी 1-2-4 हफ्ते हुए हैं उनको परमेश्वर में आए हुए। अभी एक अनमैरिड लड़की है, कुंवारी लड़की है, घर में बैठकर वचन सुन रही है। यह ऐसी फैमिली है जो बहुत ही खतरनाक है, उसे लगता है, तो वो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते वो घर पे बैठ के जुड़ी है ऑनलाइन वचन के साथ। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिर्फ इस कारण घर में बैठे हैं कि गर्मी थी, आज बारिश थी, आज सर्दी थी, आज किसी रिश्तेदार ने आना था। जब वचन के लिए हमारी ज़िंदगी में इज्जत नहीं है तो परमेश्वर भी आपकी इज्जत नहीं करता। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। वचन कहता है कि पौलुस कहता कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार, पहले वो इकट्ठा होते थे शनिवार सब्त का दिन था, तो वो 6 दिन काम करके या 7वें दिन विश्राम करते थे, प्रभु के भवन में इकट्ठा होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संडे के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है, संडे आखिरी दिन नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे, तो कलीसियाएं ग्रेस के मुताबिक चलने लगीं और संडे के संडे सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होने लगीं। इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पूरी दुनिया में सप्ताह का पहला दिन संडे छुट्टी क्यों होती है? इसी कारण से आप संडे छुट्टी मनाते हैं। किसने निर्धारित किया कि संडे छुट्टी होगी? कभी सोचा है बैठ के? ये खुदाबंद के जी उठने का दिन था, इसलिए हम इसको मनाते हैं और हम भवन में इकट्ठा होते हैं। अगर आप निशानियां होती हैं, बाइबल कहती है जब ग्रीष्म काल आएगा तो अंजीर के पत्ते निकलने लगेंगे, निशानी होगी कि अब फल भी आएगा। तो डिलीवरेंस की निशानियां होती, जब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं तो छुटकारे की कुछ निशानियां होती हैं, आपकी लाइफ में आती हैं। अब यहाँ पर जो मैंने वचन पढ़ा, उसने कहा कि मैं उसकी स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। मैंने देखा है परमेश्वर ये चाहता है कि उसका हर एक जन, उसका हर एक विश्वासी भवनों के साथ जुड़ा हुआ हो, एक जीवित चर्च का एक्टिव मेंबर हो। वो चर्च आप दुनिया में जहां भी जाते हैं, आप मेरा वचन अगर तमिलनाडु से सुन रहे हैं तो वहाँ किसी जीवित चर्च के क्या आप मेंबर हैं?
या आप भी किसी ओहदे में फंसे हुए हैं चर्च में, और उस चर्च में कुछ भी आत्मा नहीं, कोई भी हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई वचन का प्रचार नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो आप डिलीवरेंस नहीं ले सकते। वो व्यक्ति डिलीवरेंस नहीं ले सकता जो अभी तक इंसानों को प्रसन्न करने की मुद्रा में है, जो इस पोजीशन में है कि वो इंसानों को खुश कर रहा है और पवित्र आत्मा की बात को वो नहीं सुन रहा। उस व्यक्ति का छुटकारा होना बहुत मुश्किल है। छुटकारा केवल प्रार्थना के द्वारा संभव नहीं होता। छुटकारा एक फुल प्रोसेस है। जिस तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक घर बनाना है, मैं क्या करूं, तो पहले तो आप उत्तर नहीं देना चाहेंगे। अगर देंगे भी तो आप क्या बोलेंगे कि सरिया लो, सीमेंट लो, पेंट, कितने उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर बनाने के लिए हमें चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, ए से लेके जेड तक 400-500 तरह की चीज़ें एक घर में लगती होंगी जो चाहिए। लेकिन जब हम आत्मिक घर के बारे में बात करते हैं या अपने छुटकारे के बारे में बात करते हैं, तो कहीं भी बैठकर हम ये बोलते हैं कि चलो दुआ करेंगे, खुदावंद करेगा। ऐसा नहीं है। आंखें बंद कर लेने से कबूतर के बिल्ली नहीं चली जाती। आंखें बंद करने से अज्ञानता में, बाइबल कहती, लोग नाश होते हैं और शैतान उनकी ज़िंदगियों में काम अज्ञानता की वजह से करता है। जब तक आप परमेश्वर के जीवित भवनों के साथ नहीं जुड़े हुए और आप वचन को नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते, तब तक आपका छुटकारा जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मूसा, ये तब की बात है जब कोई भवन नहीं था। अभी तक तो कोई भवन नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं यहोवा के लिए भवन बनाऊंगा। पौलुस कहता है सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठा होना मत छोड़ो। तो तब तो पहले तंबू में लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन नए नियम के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते, जहाँ कोई जीवित चर्च है, चाहे वो घरों में लगती हो, चाहे वो पंडालों में लगती हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर आप जीवित चर्च के मेंबर हैं तो बाइबल कहती है आप ब्लेसिंग के लिए फिर तैयार होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा था ये 7 डिलीवरेंस के जो वीक होंगे, आपको चर्च में आना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा ने मालूम मुझसे क्या कहा, यहाँ तक कि जो लोग ब्रांचेस में भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेन चर्च में ये संडे जाना है, मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर मत करो। हालेलुया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब आप डिलीवरेंस के लिए प्रेयर्स करेंगे और खुदावन ने जो 7 वीक्स आपके लिए बोले हैं, आपको स्पिरिट में ओपन होना होगा कि परमेश्वर आपकी आत्मा से क्या बात कर रहा है। हो सकता है वो आपको एक बहुत बड़ा बीज बोने के लिए बोले, हो सकता है वो आपको 4 घंटे 5 घंटे रोज प्रेयर करने के लिए बोले, हो सकता है वो बोले कि या मेन ब्रांच में, मेन चर्च में जाना है, अंदर जाना है, कुछ भी, लेकिन वो सब कुछ आपके डिलीवरेंस के लिए होगा। अगर आप जीवित चर्च के मेंबर नहीं हैं, अगर आप एक्टिवली वहाँ काम नहीं करते, आप सुसमाचार की टीम में नहीं हैं, आप बोने वाली टीम में नहीं हैं, आप सफाई टीम में नहीं हैं, आप वॉलंटियर नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं करते, तो डिलीवरेंस होना एक आम विश्वासी की ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों से जो लोग किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में होते हैं और भवन के साथ जुड़े होते हैं और भवन के साथ किसी न किसी सेवकाई के लिए जुड़े होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं और दर्शन में परमेश्वर के दास का, खुदा की आत्मा का साथ दे रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा जब आप इन 7 हफ्तों में चर्च आएंगे तो मेक श्योर आपकी आईज स्पिरिचुअल ओपन हों, आपके ईयर ओपन हों, आप परमेश्वर की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुन सकें, समझ सकें कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। वो रोज़े रखने के लिए बोल रहा है, वो बीज बोने के लिए बोल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है छुटकारों के हफ्तों में अगर आप बीज कई बार नहीं बोते तो कई बार तब भी आपका छुटकारा नहीं हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। खुदावन जानता है आपका पैसा खुदा के कामों में किस रीति से जा रहा है और कहाँ कहाँ खुदावन काम कर रहा है। आपने बटाला की ब्रांच को देखा, पहले संडे रिकॉर्ड टूट गए, हिस्ट्रीज क्रिएट हो गई, और ऐसा बहुत सारी जगहों पे होगा। आपका जो पैसा है खुदावंद के सुसमाचार में जा रहा है, वो आपको ब्लेस करेगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देती हैं। डिलीवरेंस वीक में आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होनी चाहिए। डिलीवरेंस वीक में आत्मा के प्रति आप सेंसिटिव होने चाहिए कि पवित्र आत्मा, याद रखो, हमेशा वो ज़ोर से बात नहीं करेगा। कई बार वो बड़ी धीमी बात करता है। मैं कई बार अपनी आदत में मेरे पास रिंग्स होती थी, मैं कई बार बो चुका हूँ इनको, चेन्स होती थी, चीज़ें होती थी।
तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कई बार बात करनी, पूरा बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, सोना बोने के लिए। वो मेरी डिलीवरेंस के लिए होता था, और जैसे ही मैं बोता था वैसे ही कितने गुना रीति के साथ लोग मेरी लाइफ में बोना शुरू करते थे, सेवकाई में बोना शुरू करते थे। ये पॉसिबल है, हर सेवकाई को पैसा चाहिए, लेकिन वो छुटकारा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोते नहीं। वो प्रचार तो करते लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। टाइट का प्रीच तो करते लेकिन खुद अपनी लाइफ में उसे लागू नहीं करते। प्रार्थना का प्रचार तो करते लेकिन खुद प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। अगर मैं अब आपके पास आया हूं तो मैं प्रार्थनाओं को करके तैयार होके स्पिरिचुअली फिर आपके पास आया हूं। मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं स्पिरिचुअली रेडी हूं बोलने के लिए या नहीं, या मुझे और प्रेयर करनी है, या बैठना है खुदावंद की प्रेजेंस में, क्योंकि मैं बंदिश में नहीं हूं कि मुझे आपको प्रीच करना ही करना है। मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगा तो आप जब मुझे सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको छुड़ाएगा और आप सेव नहीं होंगे। हालेलुया। याद रखो, थर्सडे खुदावंद की प्रेजेंस में छुटकारे के लिए तैयार हो जाओ। समय से पहले आओ, बैठो, वर्शिप अटेंड करो, मीटिंग सुनो, पूरी टेस्टिमनी सुनो, प्रीच सुनो, फिर उसके बाद डिलीवरेंस प्रेयर को रिसीव करके थर्सडे वापस जाओ। तो थर्सडे आपका स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में, खामरा चर्च में, जलंधर चर्च में, और सब पंजाब की जो बाकी चर्च ब्रांचेस हैं उन सब में। आप सेम नहीं रहेंगे इन 7 हफ्तों में अगर आप इन वचनों को मानेंगे और तैयारी के साथ जाएंगे। कल मैं खुदावंद की प्रेजेंस में शाम को 6 बजे आपको चर्च में मिलता हूँ। सब ब्रांचेस भी रेडी हों, और जो ब्रांचेस थर्सडे नहीं होती वो भी ट्राई करें थर्सडे भी वो ब्रांच को करें। मोस्टली जो पंजाब की, इंडिया की हैं वो तो लगती हैं सभी। गॉड ब्लेस यू ऑल। तैयार रहो छुटकारा मीटिंग के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ, तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए खुदावंद की प्रेजेंस में। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में स्पेशल बाइबल टीचिंग इनकी आशीष का कारण हो। कल डिलीवरेंस वीक की स्टार्टिंग में खुदावंद, जो लोग खुदा के भवन में आने पाएँ, बाइबल कहती है वो जो खुदा के भवन के साथ जुड़ा हुआ है वो आज़ाद होगा। कल खुदावंद तेरे भवन में आने वाले लोग डिलीवर हों, तेरे वचन के साथ जुड़े लोग आज़ाद हों, तेरा आत्मा उन्हें छुड़ाए, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए। और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें।
और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से, आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं। और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा अब सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। समंदर लगे रोए, फिरौन की सेना पीछे लगे। समंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। 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 यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना पार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना पार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना पार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना पार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ होगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा
तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। जरीहों को तोड़ कर अगुवाई देकर नीचे पूरी जय देगा। जरीहों को तोड़ कर अगुवाई देकर पीछे पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। लाल समंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दूसरों की सेना मार करे। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दूसरों की सेना मार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। जरीहों को तोड़ कर अगुवाई देकर नीचे पूरी जय देगा। जरीहों को तोड़ कर अगुवाई देकर नीचे पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, तारे के साथ सबसे ऊंची आवाज के साथ। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दूसरों की सेना मार करे। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दूसरों की सेना मार करे। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दूसरों की सेना मार करे। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दूसरों की सेना मार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ होगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा,
को छोड़कर अगुवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। लाल समंदर लगे रोए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। 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 यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना पार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना वार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना पार करे। घोड़े जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना वार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ होगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान जो तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़ कर अगुवाई देकर नीचे पूरी जय देगा। यरीहो को तोड़ कर अगुवाई देकर निश्चय पूरी जय देगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। लाल समंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में।
निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना मार करे। कौन जो युद्ध की तैयारी में हो, दुष्टों की सेना मार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ देगा। अग्नि की ज्वाला